विनोद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जोशीमठ से सीधा कनेक्ट हैं। आइए अब उनका रुख करते हैं, ताज़ा अपडेट्स लेते हैं। विनोद के पास चलते हैं। विनोद, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें होटल नागमणि में दरारें की बात है, उसको तोड़े जाने की संभावना, आशंका है और उसके आसपास जो घर हैं उनमें भी दरारें आपने देखी हैं और वो रिपोर्ट अभी आपने दर्शकों के सामने रखी है। विनोद, इसका मतलब ये हुआ कि दरारें बढ़ती जा रही हैं और नई दरारें और नए जो खतरे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कई घर ऐसे हैं, कई ऐसे होटल हैं जिनमें बिल्कुल दरार बढ़ती जा रही है। रोज़ाना यानी प्रतिदिन की अगर बात करें तो रोज़ाना दरार बहुत बढ़ रही है, जिसके चलते सरकार और जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हो गई है आखिरकार किस तरीके से इस पर कंट्रोल पाए। ये मलारी इन और माउंट व्यू का नज़ारा है और करीब 10 दिन हो चुके हैं इसके ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन ये दोनों होटल अभी आधे भी नहीं तोड़े गए हैं। इसके अलावा दो बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दूसरे दो होटल है, उनकी कंडीशन भी सेम ऐसी ही है कि वो भी अगल बगल टकरा गए हैं, उनमें भी बड़ी दरारें हैं। लेकिन आज का एक और नज़ारा होटल नागमणि का है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखा रहे थे। उसकी भी पूरी तरीके से वो ध्वस्त होने की कगार पर है। लेकिन कुछ ऐसे भवन भी हैं राजेंद्र की वो कभी भी अपने आप ही रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही हो गई कि आखिरकार किस तरीके से इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाए। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि अब आगामी 2 दिनों के बाद में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो ये काम तो प्रभावित जरूर होगा, लेकिन बारिश की वजह से जो दरारों में पानी जाएगा तो कुछ घर ऐसे हैं, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो अपने आप ही ढह सकते हैं। चुनौती सरकार और जिला प्रशासन के सामने है, लेकिन जो दरार जो जिला प्रशासन के माध्यम से ये कहा गया था कि दरार अभी स्थिर है, वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन आलम कुछ और ही है। दिन प्रतिदिन दरारों में बड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कई ऐसे भवन हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में है, कभी भी ढह सकते हैं। लेकिन थोड़ा गनीमत इस बात की है कि जो भी अनसेफ जोन है, 10 दिनों के बाद अभी इस तरीके से डिसमेंटलिंग की कार्रवाई हो रही है, ये तो बहुत रफ्तार जो है इसकी बता रही है कि बहुत निराशाजनक स्थिति है वहां पर। जोशीमठ आपदा में कई परिवारों पर कुदरत का कहर बरपा है। ऐसे ही एक परिवार की कहानी आपको दिखाते हैं, जहां लड़की की शादी होने वाली थी, मगर हालत बिगड़ने पर शादी को टालना पड़ गया। घर से तो बहुत ज्यादा यादें हैं हमारी और हमें लगता नहीं है कि हम वापस उस घर पर जा पाए। नसीब की मार कहेंगे हम तो ये नहीं कहेंगे कुदरत ने हमें मारा। जोशीमठ में आई आपदा ने कितने ही परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं। सैकड़ों लोगों के सिर से छत छीन गई है और अब राहत शिविरों में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। जोशीमठ आपदा में वैसे तो कई परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला परिवार सकलानी फैमिली है। और अगर बात करें तो माँ बीमार रहती है, बाप खेती का काम करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन ये तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब घर से बेघर हो गए हैं, घर टूट गया है। लेकिन अब रहने के लिए केवल सरकार की तरफ से दिए गए ये होटल हैं, जिसमें ये तमाम बच्चे अपनी पढ़ाई भी प्रभावित करके यहाँ पर बैठ रहे हैं। सकलानी परिवार भी कुदरत के कहर का शिकार है, जो इन दिनों एक राहत शिविर में रह रहे हैं। सकलानी परिवार की 6 बेटियां हैं, जिनमें 3 की शादी हो चुकी है। एक लड़की की शादी हाल ही में होनी थी, मगर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि बेटी की शादी कैंसिल करनी पड़ गई। नसीब की मार कहेंगे हम तो ये नहीं कहेंगे कुदरत ने हमें मारा। अब तो पूरा जोशीमठ ही दरक गया है। लेकिन क्या है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा भविष्य जो है उनका जो होना था वो नहीं हो पाएगा। यही बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित हो गई, बच्चे अब पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। सर यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे सर? यहाँ पे एक तो एक कमरे में रहना है और वहाँ पे उनका किताब पढ़ने का भी नहीं हो पाएगा। पहले तो किताब पढ़ने के लिए एक अलग ही चाहिए ना। जरा सोचिए, जिस परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हो,
हंसी खुशी का माहौल हो, वहाँ अचानक इतनी बड़ी घटना हो गई हो तो परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो हमारे घर से पुरानी यादें जुड़ी है। मेरे दादाजी लोग वहाँ फोटोज़ में, दादाजी लोगों की फ़ोटोज़ भी है, तो वहाँ छोड़ के जाना बिल्कुल हमारे लिए बहुत कठिन रहेगा। अभी भी है हमारे लिए। अभी हम वहाँ पूजा करके जस्ट अभी आए तो हमारे लिए बहुत बेकार रहा, वरना हम वहीं रहते। हालात बिगड़ने की वजह से लड़कियों की पढ़ाई भी छूट गई है। कहना मुश्किल है कि स्थिति कब सामान्य होगी। बहुत ही दुखद ये समय चल रहा है इस समय, और पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है, घर भी चला गया, क्या कहेंगे? घर भी चले गया, पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। घर से तो बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी, और हमें लगता नहीं है कि हम वापस उस घर पर जा पाएंगे। लड़कियों के पिता मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अभी तक तो सरकारी मदद से किसी तरह से परिवार को रोजी रोटी का इंतजाम हो रहा है। 1 हफ्ते में उन्होंने कहा है कि वो घर तोड़ देंगे हमारा। हम लोगों का सारा, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सांसें तोड़ रहे हैं हम। घर तोड़ना इतनी मुश्किल से हमारे पेरेंट्स ने बनाया है, वो हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं घर से। घर भी तोड़ रहे हैं, सब कुछ, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। अब तक इतना टाइम हो गया, गवर्नमेंट करेगी अपना काम लेकिन बहुत लेट से कर रही है। कम से कम पहले उन लोगों का तो करे जो प्रभावित परिवार हैं। बाकी बड़े बड़े होटलों का आपने देखा, बड़े बड़े होटलों का उन्होंने कर दिया, जितना था उतना लिखा झुका हो चुका। हम लोगों को पहले कह रहे हैं घर तोड़ा जाएगा, अभी हमें पता भी नहीं है कि वो कितना अमाउंट हमारे घर का रखा है। अच्छी बात यह है कि इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार एक साथ है, जिससे इस परिवार को कुदरत के कहर से लड़ने का हौसला मिल रहा है। ये तो अकेले सकलानी परिवार की कहानी है। जोशीमठ में ऐसे और कितने ही परिवार हैं जिन पर इस सर्द मौसम में कुदरत का कहर बरपा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से विनोद कुमार के साथ रणजीत रावत की रिपोर्ट। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।